आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रस्तावना होती है भारतीय संविधान की, वो अमेरिका से ली गई। अमेरिका में जो वर्ड लिखे हुए हैं, वी, हम भारत के लोग, जो वहाँ पे क्या लिखा गया है, हम अमेरिका के लोग लिखा गया। ठीक है। तो जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है वही प्रस्तावना भारत में ली गई है। तो उसके क्या क्या वाक्य हैं, उसको सबसे पहले एक एक वाक्य, एक एक शब्द का एक एक अर्थ समझें। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक एक वर्ड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं तो क्या हुआ, 13 दिसंबर 1949 को जब जे एल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया, जिसे क्या कहा गया, उसे कहा गया इसे बाद में संविधान सभा ने इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने उद्देश्यता मान लिया था, प्रस्तावना मान लिया। तो संविधान सभा ने सबसे पहले तो फिर क्या हुआ, 22 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने उद्देशिका यानी संविधान के प्रस्तावना को स्वीकार किया। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या है। तो प्रस्तावना की सबसे पहले क्या है, शासन का स्रोत क्या होगा। क्या है, शासन का स्रोत क्या होगा। फिर क्या है, दूसरी बातें क्या है, शासन का स्वरूप क्या होगा। तीसरी बातें क्या है, शासन का उद्देश्य क्या होगा। शासन का उद्देश्य, शासन के स्रोत क्या होगा। शासन का स्रोत जनता होगी, यानी बिना जनता के शासन कैसे हो सकता है। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, शासन का स्रोत जनता होगी, उसमें एक बात है लोक प्रभुता। तो लोक प्रभुता समझ लेते क्या होता है। लोक प्रभुता क्या होती है। लोक प्रभुता होती है लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनना, लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनना। फिर इसके बाद क्या होता है, रूसो रूसो फ्रांस का एक दार्शनिक हुआ, जिसने क्या बताया
कि जनता की प्रभुता का विचार दिया, जनता की प्रभुता का विचार दिया रूसो ने। उसने क्या बताया, वैक्स पॉपुलर, वैक्स पीपल, वैक्स गॉड, वैक्स पीपल्स, वैक्स गॉड। यानी क्या होता है, वैक्स पीपल्स का यानी क्या मतलब होता है कि जनता ही क्या है, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। किसने दिया, रूसो ने दिया। ठीक है, अब थोड़ी रूसो के बारे में समझते हैं क्या होता है। रूसो क्या होता है कि जब चर्च का शासन था, वह तो चर्च का शासन था इंग्लैंड में या यूरोपीय कंट्रियों में, तो सारे देश में जो भी सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी होते थे चर्च चलाते थे। तो जब चर्च चलाते थे तो वहाँ के सारे विद्वान जो होते चर्च की बात न मानने के लिए विचार करते थे। तो एक प्रमुख विचारक हुआ रूसो, जिन्होंने बोला कि अब चर्च का शासन नहीं होगा, अब होगा जनता का शासन। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले जनता का शासन का स्रोत क्या होगा। अब दूसरी बात समझते हैं, शासन का स्वरूप कैसा होगा। शासन का स्वरूप कैसा होगा, समाजवाद होगा, समाजवाद होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य होगा, गणराज्य होगा। ठीक है, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य होगा। अब इसको एक एक करके सारी बातें समझते हैं। फिर क्या होगा, शासन का उद्देश्य क्या होगा, शासन का उद्देश्य क्या होगा, न्याय होगा। ये सारी बातें उद्देशिका में लिखी हुई है, मैं कुछ अपने में बोला तब लिखी, अभी अभी पढ़ सुनाए। न्याय होगा, इसके बाद क्या होगा, न्याय के बाद समानता होगा, समानता के बाद